अथ श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अथ 5वां अध्याय। विदुर जी का मैत्रेय से जीवन के कष्टों का कारण, कष्टों से निवृत्ति का उपाय और ईश्वर द्वारा संसार की रचना का वृतांत पूछना। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि नारद के चले जाने पर विदुर जी रोते रोते उस वन में भटकने लगे। वहां से थोड़ी दूर पर मैत्रेय जी का आश्रम था। विदुर जी हरिद्वार में गंगा के तट पर स्थित मैत्रेय जी के आश्रम में चले गए। मैत्रेय जी ने उन्हें बहुत कुछ सांत्वना देकर चुप कराया। तब कुछ स्वस्थ होकर बैठने के पश्चात विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, हे भगवान, यह क्या बात है कि मनुष्य जिस सुख के लिए नाना प्रकार के कर्म करता है वह सुख उसे नहीं प्राप्त होता और किसी प्रकार भी उसके दुखों का शमन नहीं होता, किंतु वह उत्तरोत्तर दुखों में ही फंसता जाता है। इस विषय में जो उचित हो वह आप मुझे बताइए, क्योंकि आप परम महात्मा और संसार का कल्याण करने के लिए श्री कृष्ण जी से विमुख अधर्मियों तथा दीन दुखियों का दुख दूर करने के लिए ही संसार में घूमते रहते हैं। सो हे महात्मन, आप मुझसे सुख का वह मार्ग कथन कीजिए जिसे पाकर फिर किसी प्रकार की दुख की आशंका नहीं रहती। फिर आप हमें यह बतलाइए कि आपकी त्रिगुणात्मिका माया युक्त वह कर्म रहित ईश्वर किस प्रकार इस संसार की रचना करते हैं तथा वे ही इस संसार की स्थापना करके संसारी जीवों के लिए जीविका भी देते रहते हैं। सो यह कैसे? इस संबंध में महात्मा पुरुषों ने यह कहा है कि वह ईश्वर योगेश्वरों का भी अधीश्वर है और वह अकेला ही संसार में प्रवेश करके अनेक प्रकार से प्रकट हो रहा है। वह मत्स्य आदि अवतारों भेदों से क्रीड़ा करने वाला गौ, ब्राह्मण और देवताओं का रक्षक तथा यशस्वियों में शिरोमणि है। उन विष्णु जी के चरित्रों को सुनने से हम लोगों का मन तृप्त नहीं होता है, परंतु उन श्री विष्णु जी के जिन तत्व भेदों से लोकपालों सहित लोकालोक पर्वतों के भीतर तथा बाहर वाले लोकों को बनाया है, जिनमें सब प्राणियों का भेद अधिकार किया हुआ प्रतीत होता है, तथा जिस प्रकार संसार के रचयिता नारायण भगवान ने सब प्रजाओं के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेदों का निर्माण किया है, वह आप मुझसे कथन कीजिए। हे भगवान, मैंने व्यास जी के श्रीमुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के धर्म बार बार सुने हैं तथा तुच्छ सुख को देने वाले उनसे हम तृप्त हो गए हैं, परंतु श्री कृष्ण जी की कथा रूपी अमृत के प्रवाह से हम तृप्त नहीं हुए हैं। फिर यह तो आवश्यक ही है कि आप महात्माओं के समाज में नारदादिक महर्षि जी की प्रशंसा करते हैं। उन श्री कृष्ण जी के चरित्र से कौन तृप्त हो सकता है? भला जिन भगवान के चरित्र मनुष्य के कानों में जाकर उनके आवागमन को देने वाले गृह स्नेह को काट देते हैं, उनका यशोगान करते और सुनते हुए मन को तृप्ति कैसे हो सकती है? भगवान वेद व्यास जी भी तो आप ही के मित्र थे, जिन्होंने महाभारत पुराण का वर्णन किया। उस पुराण में विषय सुख वर्णन के द्वारा मनुष्यों की बुद्धि विष्णु जी की कथा में लगती है। जो श्रद्धा पूर्वक उस पुराण की कथाओं को पढ़ते और श्रवण करते हैं, तो धीरे धीरे उनकी बुद्धि बढ़कर अन्यत्र वैराग्य करती हुई श्री कृष्ण जी के चरणों के स्मरण से उस प्रसन्न पुरुष के सब दुखों को शीघ्र ही नाश कर देती है। परंतु उन मूर्खों के संबंध में तो कुछ कह नहीं सकता कि जो आपने अपने पापों के कारण श्री विष्णु जी की कथा से विमुख रहते हैं, उनकी दशा अत्यंत शोचनीय है, क्योंकि उनका मन वचन शुद्ध नहीं रहता और वे अपने मन के वृथा व्यापार में लगे रहकर निष्प्रयोजन ही आयुर्बल और काल को व्यतीत कर देते हैं। हे दीन बंधु मैत्रेय जी, आप सब प्रकार से श्रेष्ठ हैं। जो जैसे भ्रमर पुष्पों से शहद निकालता है, वैसे ही आप हम लोगों के कल्याणार्थ कथाओं में सारांश रूप श्री कृष्ण जी की उस कथा को कहिए, जिसे सुनकर हम परम कल्याण के भागी बने। फिर आप हमें यह बतलाइए कि वह संसार का नियंता ईश्वर किस प्रकार से अनेक लीलाओं को करता हुआ
किस लिए अवतार धारण करता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब विदुर जी ने मैत्रेय जी से ऐसा पूछा, तब उनका बहुत आदर करके मैत्रेय जी ने कहा, हे साधु, लोक कल्याण की दृष्टि से तुम्हारा यह प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। तुम जो इस प्रकार से श्री कृष्ण जी में अपना मन लगाए हुए हो, सो यह बहुत ही श्रेष्ठ आचरण है। इससे संसार में तुम्हारा यश स्थायी होगा। तुम बड़े भाग्यशाली हो। फिर क्यों ना हो, तुम तो उन महात्मा व्यास जी के ही वीर्य से उत्पन्न हुए हो, जिन्होंने लोक कल्याण के लिए वेदों का न्यास करके संसार को अजर अमर साहित्य प्रदान किया है। सो तुम्हारे लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम अवश्य ही विष्णु जी के अनन्य भक्तों में से एक हो। मैं भली भांति जानता हूँ कि भाई विचित्र वीर्य की दासी रूप स्त्री से व्यास जी ने तुम्हें उत्पन्न किया है। सो तुम महात्मा यमदेव के ही समान प्रजाओं को दंड विधान देने वाले तथा मांडव्य ऋषि के शाप से उत्पन्न हुए हो। फिर तुम में ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि क्यों न होवे। मैं जानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जी तुम्हारा सदैव सम्मान करते थे, क्योंकि यदि तुम उन्हें इतने प्रिय न होते तो चलते समय वे तुम्हें उपदेश देने के लिए मुझसे कदापि न कहते। उन्होंने मुझे यह आज्ञा दी है कि मैं तुम्हें उनका गुप्त ज्ञान बतला दूं। अच्छा, तो सुनो। संसार के पालन, उत्पत्ति तथा संहार के लिए योग माया से बड़ी हुई जो भगवान श्री कृष्ण जी की अमृत रूप कथाएं हैं, उनको मैं क्रम से कहता हूँ। जब महाप्रलय हो जाता है, तब यही भगवान श्री कृष्णचंद्र की, जो संसार में आकर अनेक प्रकार की बुद्धियों से दीख पड़ते हैं, एक हो जाते हैं। तब वे समर्थ एक ही रूप रहकर परम प्रकाशमान भाव से विद्यमान रहे अपनी समस्त योग माया को समेटे हुए अविद्यमान से पड़े रहते हैं, परंतु उस दशा में भी उनकी चैतन्य शक्ति नहीं सोती। वे सर्वथा चैतन्य रहकर भी सुषुप्त अवस्था में अदृष्टावत किसी पदार्थ को न देखते हुए पुनः सृष्टि निर्माण के लिए काल की प्रतीक्षा करते हैं। जब वह समय आता है, तब वे अपनी कार्यकारिणी माया के द्वारा फिर इस संसार की रचना करते हैं। जब काल उनकी गुणमयी माया में शोभ करता है, तब वे प्रकृति के अधिष्ठाता आत्मा के अंश रूपी पुरुष चैतन्य रूप आभास को धारण करते हैं। फिर तो वे विज्ञान स्वरूप ईश्वर क्रमशः अंधकार को दूर कर अपने शरीर में स्थित संसार को धीरे धीरे प्रकट करते हैं। तब काल और माया की प्रेरणा से पहले सबसे महतत्व प्रकट करते हैं। इस प्रकार जब वह महतत्व सर्वाध्यक्ष भगवान के समक्ष आता है, तब वे उसे दूसरे रूप में परिणत करते हैं। इससे उसमें महतत्व में विकार आ जाता है। तब अधिभूत, अध्यात्म और आधिदैव का आश्रयभूत इंद्रिय और मनोमय अहम तत्व की उत्पत्ति होती है। वह अहम तत्व 3 प्रकार का होता है: वैकारिक, तेजस, तामस। वैकारिक 3 प्रकार का अहम तत्व है, एक वैकारिक, तेजस और तीसरा है तामस। तब पहले वैकारिक अहम तत्व से मन और तेजस से शब्द, स्पर्शादिक विषयों के ज्ञान वाली ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेंद्रिय और तामस अहम तत्व से स्वप्रकाश युक्त भूत सूक्ष्म अर्थात आकाश प्रकट हुआ। तब काल और मायांश के योग से जब ईश्वर ने उस आकाश तत्व को देखा, तो उससे स्पर्श उत्पन्न हुआ, और जब इस प्रकार स्पर्श में विकार हुआ, तब उस पवन में विकारता आने से उसने रूप तन मात्रा की रचना की, जिससे लोक की प्रकाशक ज्योति उत्पन्न हुई। इस प्रकार जब काल और मायांश के योग से परमेश्वर ने उस ज्योति को देखा, तो वह तत्व भी विकार को प्राप्त हो गया और उसने रसमय जल को उत्पन्न कर दिया। जब तेज से युक्त ईश्वर ने जल को देखा, तब काल और मायांश के योग से वह भी विकारता को प्राप्त हुआ और उसने गंध गुण वाली पृथ्वी को उत्पन्न किया। यहाँ यह भी जान लेना चाहिए कि सर्वप्रथम मन के साथ ही वैकारिक अहम तत्व से देवता गण उत्पन्न हो चुके थे। उन्होंने भी सृष्टि रचने की चेष्टा की, परंतु परस्पर में संबंध न होने से वे ब्रह्मांड की रचना में समर्थ न हुए। तब उन्होंने यानी देवताओं ने
हाथ जोड़कर परमेश्वर से कहा, हे देव, हम लोग आपके चरणों को नमस्कार करते हैं। सिवा आपके हमें और किसी का भरोसा नहीं है। हम लोगों को विद्या संयुक्त आप ही के चरणों की छत्र छाया स्वीकार है, क्योंकि आपके चरणों का ही आश्रय करके योगी जन शांति पाते हैं और बिना आपकी कृपा के सांसारिक प्राणियों को आनंद नहीं मिलता। आपके ही श्रीमुख से वेदों की उत्पत्ति हुई है और पापों को दूर करने वाली श्री गंगा जी भी आप ही के चरण से उत्पन्न हुई हैं। आपका परम पावन चरण कमल तीर्थ रूप है। अतएव हम सब आपके चरण की शरण में प्राप्त रहना चाहते हैं। आप हम सबको स्वीकार कीजिए, क्योंकि बिना आपके कुछ नहीं हो सकता। जब आपकी कृपा होगी तभी मनुष्य श्रद्धा और श्रवण पूर्वक वैराग्य युक्त होकर ज्ञान के आश्रय से बुद्धिमान होते हैं। आप संसार के जन्म, पालन और संहार के लिए ही संसार में अवतार लेते हैं। आपके जिन चरणों की छाया में भक्त अभय रहते हैं, हमें आपके उन्हीं चरणों की आशा है, क्योंकि आप संसारी माया से परे संसार के कर्ता और भक्ति भाव के परम स्थान हैं। आपके जो चरण कमल मुनियों को भी दुर्लभ हैं, हम लोग उन्हीं चरणों का भजन करते हैं। परंतु दुष्टों को इसका पता नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी दुष्ट इंद्रियों की वृत्ति ने तो उनका मन ऐसे हर लिया है कि वे आपकी लीलामय कथाओं से युक्त आपके भक्तों को देख भी नहीं पाते। किंतु हे देवाधिदेव, जिनका चित्त आपकी विराट भक्ति से निर्मल है, जो आपकी अमृत रूप कथाओं को पान करने के लिए भ्रमर रूप है, जिनमें वैराग्य का अंश विद्यमान है और जो उस प्रकार से ज्ञान पाकर वैकुंठ को प्राप्त हो गए हैं, वे हमारे लिए सर्वथा वंदनीय हैं। इसी प्रकार जो अन्य धीर मनुष्य कि जो अपनी समाधि के योग बल से बलिष्ठ माया को जीतकर बल पूर्वक आपको प्राप्त होने के लिए परिश्रम करते हैं और उस पर भी उन्हें थकावट नहीं आती, हम सब देवता उनके सहित आपके चरणों की वंदना करते हैं। हे ईश्वर, हे लोकों के नियंता, आप ही ने हमारी रचना की है, इससे हम सब आपकी ही शरण आए हैं। यद्यपि अहंकारवश हम सब ने चाहा था कि हम स्वयं ही आपके लिए एक ब्रह्मांड की रचना कर लेवें, परंतु आपस में ठीक संबंध न बैठने से हम उसमें कृतकार्य न हो सके, हमें सफलता न मिली। परंतु हमारी यह बड़ी इच्छा है कि अवसर प्राप्त होते ही हम किसी ऐसे नवीन ब्रह्मांड की रचना करके आपको समर्पण करें, जिसमें सब प्रकार का सुख विद्यमान हो और आप सहित हम सब उसमें वास करें। फिर सृष्टि के और जितने प्राणी हैं, हम तुम दोनों के लिए बलि देकर अन्न को भोजन करें। परंतु हमारी ये इच्छा आपकी कृपा के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। प्रभु, आप सब कारणों से ही हम देवताओं के हृदय में वास करें। यद्यपि आप अजन्मा और सर्व सात्विक गुणों के धाम हैं, तथापि यह भली भांति हम जानते हैं कि आप जन्मादिक कर्मों के कारण भूत सर्वज्ञ और महतत्व रूप वीर्य को धारण किए रहते हैं। सो अपने महतत्व से आपने हम लोगों को किस लिए उत्पन्न किया है? हम लोग आपकी क्या सेवा करें? इस समय आप सृष्टि रचना करने में व्यस्त हैं। जीवों पर आपकी दया अपरंपार है। सो आप हमको, हम सबको भी ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे हम इस सृष्टि कार्य के लिए आपकी सेवा कर सके। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।